नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे ओपल के बारे में बात करेंगे। ओपल किन लोगों को धारण करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का शुक्र अच्छा है, शुक्रदेव की जैसे हम बात करते हैं जनरली, कई बार बृहस्पति और शुक्र को ये माना जाता है कि ये शादी के कारक भी माने जाते हैं। ठीक है जी। और वैसे तो सातवें घर में जो कारक भाव का जो भी स्वामी बैठता है उसी का रत्न जनरली जो हमारे पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं वो बताते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस के दौरान ये बोलता हूँ कि कोई भी रत्न ऐसे ही धारण ना करें, क्योंकि अगर कोई स्टोन मारक ग्रह का आपने पहन लिया तो वो वास्तव में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। नुकसान बहुत होंगे, दिक्कतें बहुत आएंगी। अभी एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने पुखराज पहना हुआ था और पुखराज भी उनका 4.5 लाख का था, 19 रत्ती का। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी ने उनको ऐसे ही सजेस्ट कर दिया। मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि भाई ये आपको सूट ही नहीं करता। उन्होंने उतार दिया। फिर अब बाद में उन्होंने रिटर्न कैसे किया वो तो खैर उनकी अपनी एक स्टोरी रही। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी महंगा रत्न आप ऐसे ही ना पहने, आराम से एडवाइस ले करके पहने। और जो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या इस काम में बदकिस्मती से कई बार आ जाते हैं, क्योंकि जीविका सभी को कमानी है, तो स्पेशली ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप स्टोन्स के बारे में सावधान रहें। अब आज जो हम बात करेंगे ओपल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो शुक्र का रत्न हीरा भी माना जाता है, लेकिन हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ ओपल की बात करें तो ओपल की एक कैटेगरी है, ऑस्ट्रेलियन ओपल सबसे अच्छा माना जाता है। और उसके बाद वैसे इथोपिया के भी ओपल आते हैं, मैं उनकी पहचान भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक वर्ड में यूज करूँगा, फायर। जिन स्टोन्स में अच्छी फायर है, चमकीलापन है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो स्टोन्स उतने ही फिर कॉस्टली होने लगते हैं। विदाउट फायर जो स्टोन होगा उसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें विदाउट फायर, सिंगल फायर और डबल फायर, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपल की बात कर लेते हैं। विदाउट फायर, सिंगल फायर, डबल फायर, ये 3 तरीके की क्वालिटी होंगी। तो विदाउट फायर और डबल फायर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 1/4 कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, यानी 25% उसकी कॉस्ट होगी। अगर किसी स्टोन के विदाउट फायर जो रेट है वो 25 रुपीज़ हैं, तो सिंगल फायर के 50 होंगे और डबल फायर के फिर जाकर के 80 या 100 के अराउंड पहुंचता है। ये कुछ इसका लेखा जोखा है। तो मैं थोड़ा सा स्टोन दिखा दूं आपको। अगर आप देखेंगे ये स्टोन, इसको ओपल हम बोलते हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ आप देख भी रहे होंगे, अगर वास्तव में ठीक से देखें तो इसमें फायर भी आपको ये महसूस होगी। फायर मतलब जो चमकीलापन है। ऐसे ही कुछ और मैं स्टोन इसकी जो कैटेगरी है वो आपको दिखा देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपल में ही। ये देखिएगा, ये अलग अलग साइजेस जैसे होते हैं उसमें आते हैं ये। ठीक है, ये ओपल की ही पहचान है। इधर आप देखिए, ये भी ओपल है, ये तो ओरिजिनल रहेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें फायर भी आपको महसूस होगी, क्योंकि कैमरे पे अभी एकदम तो नहीं शायद आप देख पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको हाथ में लेकर के जब देखेंगे तो ज़रूर आपको फायर का इसमें एक जो चमकीलापन है वो आएगा भी। ठीक है जी। अब कौन लोग पहने जिनका शुक्र अच्छा है। शुक्र की वजह से एक पंचमहापुरुष योग बनता है जिसको मालव्य बोलते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है उनको जरूर ओपल पहनना चाहिए। अब बात करते हैं जो लोग ऑस्ट्रेलियन ओपल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इथोपियन ओपल बोले जाते हैं। हालांकि इसमें फायर वगैरह सब मिलती है, लेकिन इनका असर उतना नहीं रहता। ये मुश्किल से 50% ही असर दे पाएंगे जो ओपल देगा। या ये भी जो है इथोपियन ओपल का ही स्वरूप है। इस तरीके का ओपल आप धारण कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पॉकेट जो है कितना आपको अलाउ करती है, किस तरीके के स्टोन को आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो ओपल को भी अफोर्ड ना कर पाएँ
तो वो फिर इस तरीके से ये वाइट, अगर हम बात करें अकीक जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके का जो स्टोन है उसको धारण कर सकते हैं। अकीक ये शुक्र का ही स्टोन माना जाएगा, या कुछ इस तरीके की ये बनावट होगी, इसको आप ओपल के स्थान पर धारण कर सकते हैं। बहुत ही चीपर रेट में मिल जाते हैं, मतलब एनीबडी कैन अफोर्ड इट। या आप क्या करें, और भी कुछ नहीं है तो जर्कन इसको बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिए, जर्कन या अमेरिकन डायमंड के नाम से ये फेमस है। तो ये तो बहुत ही चीपर रेट पे आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो रत्न है ये चांदी में पहना जाता है और इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की जो उंगली है वो ये है। मैं बाबा के मैं बोलता हूँ अपने वीडियोस में, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि हर चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं तो कई बार जो है फिर जो मेरे मित्रगण हैं, दर्शक हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज तो है, आप बस ये बताइए कि स्टोन की पहचान क्या है। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, शनि का जो रत्न है या राहु का इधर पहना जाएगा। अगर आप बात करते हैं मंगल की या सूर्य की जो रत्न है वो इधर पहना जाएगा। बुध का और सोमवार का मोती जो चंद्रमा का, वो इस उंगली में पहना जाता है। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बार बार बोलता हूँ आपको, जब भी कोई आप स्टोन लेते हैं तो उसका गारंटी कार्ड ज़रूर लें, जैसे हम ये देते हैं, और गारंटी कार्ड के साथ ही स्टोन लें, क्योंकि वहाँ एक लैब से जो ये रिपोर्ट मिलती है तो पूरी एक इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है, उस स्टोन की कैटेगरी और सारी चीज़ें उसमें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका साइज, उसका वेट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। तो आप विदाउट कार्ड जो है अगर कोई कॉस्टली स्टोन लेने जाते हैं दुकान पर, तो तभी आप लें, जानकार से ही लें, जो ढंग से आपको रेट के बारे में बता सके और कम से कम ये गारंटी दे सके कि अगर ये, पहली बात तो नकली निकलेगा नहीं जो ढंग का आदमी इसको बेचेगा, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो पूरे पैसे एकदम तुरंत आपके रिटर्न करें, क्योंकि ये कायदे में देखा जाता है कि क्राइम है अगर आप कुछ बता करके और कुछ दें, वो गलत है, ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि स्टोन्स पर कोई ऐसी जो है रेट लिस्ट नहीं लगी होती है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से सावधान रहें। अच्छी, जहां आपको भरोसा हो उन्हीं लोगों से आप स्टोन की परचेजिंग करें। तो अगले वीडियो में फिर मैं उपस्थित होऊंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरे पिछले वीडियोस देखिए, बहुत सारी इंस्पायरिंग मैं स्टोरीज भी अब सुनाता रहता हूं, और कुछ चमत्कार से संबंधित जो एस्ट्रोलॉजी के बियॉन्ड हैं उनके बारे में भी हम बात करते रहते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हाँ, इस सृष्टि पर ईश्वर का अस्तित्व है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास बेजुबान प्राणियों की रक्षा करें, उनकी सेवा करें, और जो लोग आपकी मदद के लिए बने हैं उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।